हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज से हम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से। कि जो ट्वेल्थ में यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में जो एग्ज़ाम होना है वो उस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और ट्वेल्थ में जो मैथ का सिलेबस है वो क्या है आपका। देखिए, दोनों बोर्ड के लिए है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बुक एक ही है दोनों की। वो इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है, तो कोई अंतर नहीं है। आप समझने की कोशिश करिएगा, ओके। और भाषा कैसी रहेगी? भाषा आपकी दोनों मिक्सअप रहेगी, ना हिंदी पूरी और ना इंग्लिश, मतलब दोनों को लेके चलेंगे हम। जो उसके वर्ड रहेंगे, जैसे अवकलन को डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो वो अपन यहाँ इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपनी आम भाषा में, ओके। तो बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है आपका और कौन टॉपिक कितने मार्क्स का है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। वो कितने मार्क्स का है आपका? 10 मार्क्स का, ओके। सेकंड आता है आपका एलजेब्रा, यानी बीजगणित। ये कितने मार्क्स की है आपकी? 13 मार्क्स की, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, यानी वेक्टर जिसको बोलते हैं, सदिश और 3D। वो कितने मार्क्स की आपकी? 77 की, ओके। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है वो है आपका कलन, यानी जो कैलकुलस होती है। कलन में क्या क्या आता है? अवकलन और समाकलन, ओके। वो कितने मार्क्स की है? ओ माय गॉड, 44 मार्क्स की है। तो ये 44 मार्क्स की है आपकी कौन? कैलकुलस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। अगर आप ठीक से स्टडी कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, आपके बहुत मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामन कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की है आपकी? 10 मार्क्स की। इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन लग रहा है आपको? कलन, जो 44 मार्क्स का है। उसके बाद आपका बीजगणित, क्योंकि बीजगणित सिंपल होगा क्योंकि आप पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ बीजगणित कुछ अलग है। यहाँ क्या मिलेगा बीजगणित में आपको पढ़ने के लिए? सारणिक और आव्यूह। अगर आप फर्स्ट ईयर में हल्का भी मैथमेटिक्स पढ़ के आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि आव्यूह और सारणिक क्या होता है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको बीजगणित में? आव्यूह और सारणिक। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में थोड़ा आपको आसानी रहेगी, क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स में भी टॉपिक है आपके, ओके। ये कैलकुलस वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैलकुलस कैसे समझ में आएगी आपको? कैलकुलस आपको तब समझ में आएगी जब आपकी त्रिकोणमिति और बीजगणित, ध्यान रखिएगा, जब आपकी ट्रिगोनोमेट्री और बीजगणित थोड़ा अच्छे हो, मतलब बहुत बेस्ट ना हो तो कम से कम फॉर्मूले तो याद आपको हो। और चाहे कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन फॉर्मूले जरूर याद हो। किसके? त्रिकोणमिति और बीजगणित के, ओके। जब मैं चालू करूंगा तो मैं आपको सबसे पहले उसके फॉर्मूले ही बताऊंगा कि आप डेली उनका प्रैक्टिस करें, कहीं ना कहीं वो काम दे जाएंगे आपको, ओके। रैखिक प्रोग्रामन बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये इसके बिना लाइफ अधूरी टाइप से रहती है। मतलब अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे टॉपिक तो आप हर बिजनेस में फेल रहेंगे, ओके। बात करते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। आप ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप थोड़ा यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है थोड़ा अपर लेवल पढ़ेंगे आप, ओके। तो सबसे पहले आई थिंक आप लोगों को सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए?
समझ में भी आए आपको? कैलकुलस से। कहाँ से? कैलकुलस से। ओके, तो देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे? कैलकुलस को। जो कि 44 नंबर की है। ओके, सेकंड नंबर पे हम करेंगे अलजेब्रा, जो कि 13 मार्क्स की है। देखिए आप ध्यान से। थर्ड हमारा कोशिश रहेगी क्या कि हम वेक्टर को खत्म करें। किसको? वेक्टर 3D। ये कितने मार्क्स की होती है? 70। ओके, और रैखिक प्रोग्रामिंग इज अ वेरी इजी टॉपिक। तो जो इजी टॉपिक हैं और जो इजी टॉपिक हैं और जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, चौथा आपका रहेगा रैखिक प्रोग्रामर। ये कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। यानी जो स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी रहेगी वो तो आपकी कैलकुलस पे रहेगी। जब कैलकुलस खत्म होगा तब थोड़ा देखो, कैलकुलस में कुछ टॉपिक बहुत हार्ड होंगे, तो माइंड को रिलैक्स देने के लिए हम अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, यानी वेक्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामर आएगा। उसके बाद जो हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं वो हम धीरे धीरे से पढ़ते चलेंगे। ओके, आई थिंक कितने मार्क्स का हो गया? देखिए 30, यानी 80 मार्क्स का हो गया। यानी 80 नंबर आपके बहुत आराम से आ सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि टिपिकल है। ये जो टॉपिक हैं ये क्या है? ये थिंकिंग वाले हैं। मतलब इनमें क्या है, दोनों टॉपिकों में इसमें आपको पेन कम चलाना है और सोचना ज़्यादा पड़ता है। मतलब थ्योरेटिकल है थोड़ी। ओके, तो इनको हम 10-10 मार्क्स के हम पढ़ेंगे। इनको भी ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसी टॉपिक में पढ़ें। आपको जैसा समझ में आएगा, आप जब कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना चाहिए, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। मेरी तो इच्छा है कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस 44 नंबर्स की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हकीकत मानिए, जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे उस समय मेरे 98 मार्क्स थे, जबकि उस टाइम 6 बुक चलती थी। कितनी? 6 किताबें चलती थी, और मेरे कितने मार्क्स थे? 98 मार्क्स थे इंटरमीडिएट में। तो ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी चीज को रटने की कोशिश नहीं की। आपको क्या करना है कि पहले आप मैथ को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, और मेरा विश्वास है, और आप हकीकत मानिए कि मैं आपको हर टॉपिक समझा सकता हूं इंटरमीडिएट का। हो सकता है कोई टॉपिक आपको देर से समझ में आए, तो उसको बराबर अभ्यास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, मैथ अभ्यास बहुत मांगती है। जितना अच्छा जिसका अभ्यास रहेगा उसकी मैथ उतनी ही तगड़ी हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बराबर मेहनत करेंगे, और जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके बाकायदा नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप केवल वीडियो देख रहे हैं बस। नो, वीडियो देखने के साथ साथ उसके नोट्स जरूर बनाएं आप। फिर आप देखो कैसे समझ में नहीं आता। बहुत ही धीरे धीरे और बारीक से चलेंगे, मतलब स्टार्टिंग से। अगर कोई टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर में छूटा हुआ है तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर के टॉपिक की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो हम उसको थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, उसका ले लेंगे, थोड़ा कुछ देख लेंगे उसको। ओके, लेकिन हकीकत मानिए, अगर आप मन से तैयारी कर देंगे, जिनको मैथ पसंद है मन से तैयारी कर देंगे, तो 100 में 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी भी इच्छा है, मेरा सपना भी है कि 100% मार्क्स, यानी 100 में 100 मार्क्स बच्चे लाएं। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपसे अभी डिस्कस किया
कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से। ओके, तो कैलकुलस पढ़ने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कुछ फॉर्मूले वगैरह याद कर लें, जैसे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले और बीजगणित के फॉर्मूले। बीजगणित में वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड त्रिकोणमिति में वही साइन कॉस से संबंधित। पढ़ाने से पहले मैं हर टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसके सारे सूत्र आपको बता दिया करूंगा कि जो पीछे की क्लासों से इस क्लास में आपको काम देंगे। आप उससे परेशान ना होइए, समझ में जरूर आएगा लेकिन आपको, और समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर कहाँ कैसी क्या दिक्कत हो रही है। ओके, तो इसी जोश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं। ओके, नमस्कार बच्चों, नमस्कार दोस्तों।